अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज हम मसनवी के हवाले से कुछ अहम सवालात लेकर आए हैं, तो इनको हम आपके साथ जो है हल करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। पहला जो ज़ुमरा है, निज़ामी बेदरी, मुल्ला वजही, मीर हसन, दिया शंकर नसीम, जो पहला है। दूसरा है मुल्ला वजही, निज़ामी बेदरी, दिया शंकर नसीम, मीर हसन। तीसरा जो ज़ुमरा है, दिया शंकर नसीम, मुल्ला वजही, निज़ामी बेदरी, मीर हसन। और चौथा जो ज़ुमरा है, मीर हसन, दिया शंकर नसीम, निज़ामी बेदरी और मुल्ला वजही। तो अगर हम देखेंगे तरतीब के साथ अगर हम लगाएंगे तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो सबसे पहले जो है निज़ामी बेदरी आएंगे, उसके बाद मुल्ला वजही आएंगे, उसके बाद मीर हसन आएंगे और दिया शंकर नसीम आएंगे। तो सभी की सभी जो सन वफ़ात है और सन पैदाइश जो है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। मुल्ला वजही की पैदाइश, निज़ामी बेदरी की पैदाइश, मीर हसन की पैदाइश, दिया शंकर नसीम की पैदाइश, और साथ ही साथ जो है आप इनकी वफ़ात भी यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, मसनवियों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम शामिल कीजिए। तो यहाँ पर एक साइड से मसनवियाँ दी गई है, दूसरे साइड से जो है मुसन्निफीन के नाम है। तो इनको हमें सही से जोड़ना है, कौन सी मसनवी किस मुसन्निफ की है, इसको हमें जोड़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे, फूलबन किसकी मसनवी है, फूलबन किसकी मसनवी है। उसके बाद सहरुल बयां किसकी मसनवी है, गुलजार नसीम किसकी मसनवी है, और कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, फूलबन जो है इब्न निशाती की मसनवी है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। फूलबन इब्न निशाती की मसनवी है। सहरुल बयां जो है मीर हसन की मसनवी है। गुलजार नसीम, दिया शंकर नसीम की जो है मसनवी है। और कुतुब मुश्तरी जो है मुल्ला वजही की क्या है, मसनवी है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3। ए का 2, बी का 3 जो है तीसरे जुमरे में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी किसी भी जुमरे में जो है ऑप्शन नंबर ए का 2 नहीं है, दूसरे में है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पर 1 है। लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी सिनफ जो है मसनवी से करीब है। आपको इन चारों में बताना है कौन सी इनमें से सिनफ है जो कि मसनवी से करीब है। ऑप्शन नंबर ए वासोक्त है, ऑप्शन नंबर बी दास्तां है, ऑप्शन नंबर सी कसीदा है, ऑप्शन नंबर डी मरसिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दास्तां जो है मसनवी से क्या है, करीब तर सिनफ है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के नज़दीक कौन से सिनफ सखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए गज़ल है, ऑप्शन नंबर बी मरसिया है, ऑप्शन नंबर सी कसीदा है, ऑप्शन नंबर डी मसनवी है। तो अगर हम देखेंगे, हाल ही के नज़दीक जो है मसनवी सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद सिनफ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयानिया शायरी की महराज किस सिनफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मरसिए को, ऑप्शन नंबर बी मसनवी को, ऑप्शन नंबर सी कसीदा को, ऑप्शन नंबर डी गज़ल को। तो अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे बयान या शायरी की सिनफ जो है मसनवी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवियात के एतबार से सन तसनीफ़ शामिल कीजिए। कौन सी मसनवी कब लिखी गई है, इसको आपको मिलाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुतुब मुश्तरी जो है इसको कब लिखा गया था, तो 1609 ईस्वी में। तो फूलबन की जब हम बात करते हैं तो 1655 ईस्वी में। तो सहरुल बयां की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, क्योंकि 1784 to 85 में इस मसनवी को लिखा गया था। और गुलजार नसीम की जब हम बात करते हैं 1839। तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चन जो है, ए का 2 और बी का 4 किस में आता है, किस जुमरे में आता है, ए का 2 बी का 4 जो है ऑप्शन नंबर 4 में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, झैल में से पहला मसनवी निगार कौन है और किस मसनवी को अवलियत का शर्फ हासिल है।
ऑप्शन नंबर ए वजही की कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन नंबर बी अफजल पानीपती बिकट कहानी, ऑप्शन नंबर 3 फ़खरुद्दीन निज़ामी कदम राव पदम राव, तो इब्न निशाती फूलबंद। तो अगर हम देखेंगे पहला मसनवी निगार जो है किसे माना जाता है और पहली मसनवी जो है किसे करार दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि पहला जो मसनवी निगार है फ़खरुद्दीन को जो है करार दिया गया है और पहली जो मसनवी है कदम राव पदम राव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या माने हैं। ऑप्शन नंबर ए अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माने दो दो के हैं। ऑप्शन नंबर बी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माने चार चार के हैं। ऑप्शन नंबर 3 फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और माने क्या है, दो दो के हैं। और चौथा जो है मसनवी संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माने तीन तीन के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पहले ही मैं आपको पढ़ा चुकी थी जब हमने मसनवी का फ़न देखा था और मसनवी का आगाज़ो इर्तिका देखा था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, क्योंकि मसनवी जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माने दो दो के हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल में मसनवी से मुतल्लिक चंद बयानात दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलमज़द कीजिए। दुरुस्त बयान को यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। तो अगर हम देखेंगे निशानज़द करना है, तो अगर हम देखेंगे पहला जो ज़ुमरा है, मसनवी को बयान या शायरी की महराज कहा जाता है, क्या ये सही है। दूसरा जो ज़ुमरा है, आल अहमद सुरूर ने मसनवी को सबसे ज़्यादा कारामद सिन्फ सखन करार दिया है, क्या ये सही है। तीसरा जो ज़ुमरा है, मसनवी की हर शेर के मिसरे हम काफ़ी होते हैं और हर शेर का काफ़िया अलग अलग होता है। और चौथा जो ज़ुमरा है, मसनवी को मंजूम दास्तान कहा जाता है। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का इसका जो है इसकी 3 ज़ुमरे सही हो जाएंगे और एक जो है इसमें गलत है। मसनवी को बयान या शायरी का महराज कहा जाता है और आलम सरूर नहीं आएंगे, बल्कि जो है यहाँ पर हाली आएंगे। ठीक है, हाली ने मसनवी को सबसे ज़्यादा कारामद सिन करार दिया है, ना कि आल अहमद सरूर ने, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद मसनवी के हर शेर के मिसरे हम काफ़ी होते, ये भी सही हो जाएगा। मसनवी को मंजूम दास्तान कहा जाता है, यानी कि पहला ज़ुमरा, तीसरा और चौथा ज़ुमरा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज़ैल में मसनवी से मुतल्लिक चंद बयानात दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमज़द कीजिए। यहाँ पर हमें गलत बयान को निशानज़द करना है। तो ऊपर के क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सही क्वेश्चन को हमें क्या करना था, निशानज़द करना था। यहाँ पे हमें देखना है कौन सा ज़ुमरा गलत है, उसको हमें देखना है। तो पहला जो ज़ुमरा है, मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर होती है, क्या ये सही है। दूसरा जो ज़ुमरा है, जिसमें जंग का बयां हो उसमें उसको बज़मिया मसनवी कहते हैं। तीसरा, जिसमें इश्क व मोहब्बत की दास्तां बयान हो उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं। चौथा, मसनवी में माफ़ूक फ़ितरत अनासिर का बयां होता है, माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर का बयां होता है मसनवी में। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाए, क्योंकि हमें गलत जो है यहाँ पर यहाँ बयानात की जो है ये करनी है, उसको निशानज़द हमें करना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर 3 ज़ुमरे गलत हो जाएंगे। ठीक है, मसनवी एक अशार की तादाद मुकर्रर होती है, मसनवी की अशार की तादाद क्या होती है, मुकर्रर नहीं होती। यहाँ पर क्या बताया गया है, मुकर्रर होती है, जबकि मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। तो ये वाला एक तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें गलत बयान को निशानज़द करना है। जिसमें जंग का बयान हो उसमें बज़मिया कहते हैं, बिल्कुल गलत है, उसको रज़मिया कहते हैं। जिसमें इश्क व मोहब्बत की दास्तां बयां हो उसको रज़मिया कहते हैं, बिल्कुल गलत है, उसको बज़मिया कहते हैं। दोनों में उल्टा बताया गया है। और चौथा जो है, मसनवी में माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर का बयान होता है, ये वाला बिल्कुल सही है, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत बयान को निशानज़द करना है। यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा ज़ुमरा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि तीनों की तीनों बिल्कुल क्या है, गलत है, और चौथा बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसके बाद जो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन थे आज के हमारे सेशन का। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो हमारी मसनवी निसाब में हमारे शामिल है उसके हवाले से हम जो है क्लास लेकर आएंगे, और उसके बाद उसकी कुछ अहम सवालात भी हम कराएंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरह जो है बिल्कुल ये वाला यूनिट भी हम इसी तरह कवर कर लेंगे। पहले जो है हम जो है मतन को पढ़ेंगे, पहले हम जो है उसके बाद उसके हवाले से कुछ जो अहम सवालात होते हैं जो कि आपके जो है एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, तो उसको हम कर लेंगे। तो एक एक करके हर एक सिनफ पे हम जो है क्लासेस लेकर आएंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। ठीक है,
तो चलिए आज का क्लास हम फिर यहीं तक रखते हैं। तो जो मैंने बताया था क्वेश्चन यहाँ पे रखा था कमेंट सेक्शन में, जिसका जवाब मैंने बताया था आप देने को, निज़ामी बेदरी की पैदाश और वफ़ात, मुल्ला वजही की पैदाश और वफ़ात, मीर हसन और दिया शंकर नसीम की पैदाश और वफ़ात आप मुझे यहाँ पर बताएंगी। तो चलिए हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।